नमस्ते आचार्य जी। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये कॉन्फ्रेंस हिंदुओं को बदनाम करने की एक साजिश है। इसी विषय में आपके एनआरआई श्रोता हैं, एक उनकी ओर से हमें एक ईमेल आई है। ईमेल में वो अपील कर रहे हैं कि आप इस विषय पर कुछ बोलें, और उनका ऐसा मानना है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो भी तर्क दिए जाएंगे वो सत्य संगत नहीं होंगे, गलत होंगे। और उनके शब्द हैं, आचार्य जी, यू हैव अ लार्ज एनआरआई ऑडियंस दैट रेगुलरली वॉचेज योर वीडियोज एंड एक्सट्रैक्ट्स विजडम फ्रॉम देम. We need your leadership in addressing the false truths that will be spoken at this conference. Please speak. जब उनका ईमेल पढ़ा और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने भी थोड़ी रिसर्च करी, तो ये सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है कि क्या सचमुच ये हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है? अगर है तो किस तरीके से? देखो, साजिश अगर है भी, मुझे नहीं मालूम उनके मन में घुस करके जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाले हैं या जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया है, मुझे नहीं मालूम कि उनके मन में क्या हो रहा है। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। पर अगर ये साजिश है भी तो आप किसी को साजिश करने से रोक तो सकते नहीं। दुनिया में इतने लोग हैं, उनके अपने मन हैं, दिमाग हैं, और उन सबके पास बोलने के लिए ज़बान है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो छीन नहीं सकते। तो जिन्हें जो करना है वो तो करते ही रहेंगे। आप उनके लिए अगर एक रास्ता रोकोगे वो दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। कहीं ना कहीं तो उनको बोलने के लिए जगह मिल ही जाएगी। और ये उचित भी नहीं है कि किसी को उसके मन की बात बोलने से रोक ही दिया जाए। और जब मैं ये सब कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ बोलने वालों को अभी सुना नहीं, मैं जानता नहीं वहाँ क्या बोला जाने वाला है। मुझे नहीं मालूम कि साजिश वगैरह है या नहीं है, और मुझे उस बात से कोई बहुत मतलब भी नहीं है कि साजिश है या नहीं है। मुझे मतलब देखो दूसरी बात से है। वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म का हितैषी बोलते हैं, उनको बड़ी तकलीफ वगैरह हो रही है। भाई, आपको तकलीफ हो रही है तो आपने आज तक कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं करी? सिर्फ प्रतिक्रिया में रोना चिल्लाना आपको क्या लाभ दे देगा? वो कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस, करने दीजिए, उन्हें वैसे भी रोका नहीं जा सकता। आपकी कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हैं? और जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ ये हो रही है कॉन्फ्रेंस, तो उसकी प्रतिक्रिया में उन्हीं तारीखों पर यहाँ पर भी कुछ आयोजित हो रहा है। हिंदुत्व के समर्थन में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रतिक्रियावाद किसी को बहुत दूर तक ले जाकर नहीं ले जा सकता ना। वो अगर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू धर्म वास्तव में क्या है, ये आपने समाज को, जनता को, छात्रों को बताने के लिए आज तक क्या किया? आप सही बताएं नहीं, और फिर कोई और आकर के अपनी बात बोले जो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, तो आप छाती पीटें, इससे लाभ क्या होगा? बहुत पढ़ने को मिल रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म के बारे में बहुत भ्रामक प्रचार किया जाएगा और गलत बातें बोली जाएंगी। जैसा हिंदू धर्म है नहीं, उसकी उस तरह की छवि दुनिया भर में बनाई जाएगी। कॉन्फ्रेंस भी अमेरिका में हो रही है।
तो अगर आप नहीं चाहते कि हिंदू धर्म की भ्रामक छवि विदेशों में फैले, लोगों के मन में बैठे, तो हिंदू धर्म की जो वास्तविक छवि है वो आप लोगों तक लेके जाइए ना। पर सनातन धारा की वास्तविकता क्या है, मर्म क्या है सनातन धर्म का, ये बताने वाले तो लोग हैं ही नहीं या बहुत कम है। तो वहां पर एक पक्ष खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि हिंदू धर्म इस तरीके की मान्यताओं में यकीन रखता है कि हिंदू धर्म आक्रामक है, हिंदू धर्म में हिंसा बहुत है और भेदभाव बहुत है, और हिंदू लोग दूसरे धर्मों के अनुयायियों को सता रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। इस तरह की बातें आमतौर पर करी जाती हैं। मान लीजिए वहाँ इस तरह की बातें खूब की जा रही हैं, ठीक है, और प्रचार भी यही किया जा रहा है कि हिंदू धर्म फांसीवाद का समर्थक है, इत्यादि इत्यादि, और इस तरह की बातें। आप भी तो बताइए ना कि हिंदू धर्म फिर वास्तविकता में क्या है। आप विरोध करने को तो खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो लोग जो बोल रहे हैं हिंदू धर्म वैसा नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं वैसा नहीं है तो कैसा है, ये तो बताइए। सवाल आप समझ रहे हैं? आप ये तो बताने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म वैसा नहीं है जैसा कि उसके विरोधी प्रचार करते हैं। फिर मैं पूछ रहा हूं कि हिंदू धर्म की असलियत क्या है, वो बताइए। वो असलियत आप बता नहीं पाते क्योंकि ज्यादातर हिंदुओं को पता ही नहीं है कि उनका धर्म है क्या। धर्म के नाम पर 99.99% हिंदू बस एक परंपरा जानते हैं, रूढ़ियों का पालन कर रहे हैं, प्रथाओं का पालन कर रहे हैं, परंपराओं पर चल रहे हैं और इसी को वो धर्म समझ लेते हैं। हमारे लिए धर्म अधिक से अधिक एक चली आ रही संस्कृति का नाम है। हमने धर्म और संस्कृति को बिल्कुल जैसे एक ही समझ लिया है। उनमें संबंध जरूर है पर वो एक नहीं है ना। और हमने कौन सी संस्कृति पकड़ ली है? जो हमको एक संस्कृति का रूप पता है जो अभी मध्यकाल में प्रचलित था। हम कहते हैं कि यही हिंदू धर्म है। मैं आपसे पूछूं एक हिंदू कौन है, आपके पास जवाब होगा नहीं, बड़ी दिक्कत होगी। आप कहेंगे जो होली दिवाली मनाता है वो हिंदू है। आप ये बोल ही नहीं पाएंगे कि हिंदू वो है जिसका एक विशेष तरह के दर्शन में विश्वास है, जिसे एक तरह के दर्शन का ज्ञान है। नहीं, आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ऐसा कोई दर्शन आप जानते ही नहीं। आप कहेंगे जो होली दिवाली मनाता है, जो तिलक लगाता है वो हिंदू है, जो राखी बांधता है वो हिंदू है। इस तरह की आप बातें करेंगे। एक हिंदू पहचाना भी और कैसे जाता है? ऐसे ही तो पहचाना जाता है। हिंदू ऐसे थोड़ी पहचाना जाता है कि जिसको फलानी किताब का ज्ञान हो, जो फलानी पुस्तक को सम्मान देता हो, जो फलानी विचारधारा का या फलाने दर्शन का ज्ञाता हो, उसको हिंदू कहेंगे। हिंदू ऐसे नहीं जाना जाता। हिंदू हमारे यहाँ ऐसे जाना जाता है कि जो जा कर के रंग उड़ाता है होली में वो हिंदू है। और हिंदुओं के साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी होती हैं कि जो रोटी खाते हैं, जो करी बनाते हैं वो हिंदू हैं। जो गाय की पूजा करते हैं वो हिंदू हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हिंदू ये सब मात्र थोड़ी है, हिंदू तो इससे आगे की बात है। मैं इससे पूछता हूं इससे आगे की बात क्या है, वो तो बताइए। आगे की बात आपको खुद नहीं पता। जब आपको खुद नहीं पता तो आप उनका विरोध कैसे करेंगे जो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं? आप मुझे बताइए तो। ये जो आप कुछ परंपराओं का पालन कर रहे हैं, ये जो आपने एक कल्चर पकड़ रखा है, एक तरह की संस्कृति, उसके अलावा और उसके आगे हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म का मूल क्या है? हिंदू धर्म की जड़ क्या है? मर्म क्या है हिंदू धर्म का? वो लोगों को खुद ही नहीं पता। यहां तक कि जो लोग
सबसे बड़े पैरोकार बनते हैं सनातन धर्म के, शायद वो स्वयं भी कम ही जानते हो कि सनातन माने क्या। तो फिर इसीलिए आप जब विरोध करने निकलोगे तो आप दो चार इधर उधर की कुछ लिबलिबी सी बातें बोलकर रह जाओगे, या नारेबाजी कर लोगे, या आप कुंठाग्रस्त होकर हीन भावना में आकर के कुछ गाली गलौज कर लोगे, पर आप कोई ठोस बात नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप स्वयं ही नहीं जानते कि हिंदू धर्म माने क्या। ये सवाल ऐसा है जिसपे आपने शायद कम गौर किया, पर मैं फिर पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कि आप ऐसा क्या करेंगे कि फिर आप हिंदू नहीं कहला पाएंगे। और अगर आप कुछ भी करके हिंदू रह सकते हैं तो फिर तो हिंदू का कोई अर्थ ही नहीं हुआ ना। आप दाएं जाएं बाएं जाएं आप हिंदू हैं, आप ऊपर जाएं आप नीचे जाएं आप हिंदू हैं, आपको बहुत कुछ पता हो आपको कुछ ना पता हो आप तब भी हिंदू हैं, तो फिर तो हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। जबकि जो बहुत उदारवादी लोग हैं वो हिंदू धर्म की व्याख्या कुछ इसी तरह से करना चाहते हैं। वो कहते हैं आप कुछ भी करिए आप हिंदू हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कि हिंदू कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? और हो भी यही रहा है, लोग कुछ भी कर रहे हैं हिंदू तब भी कहला रहे हैं, ऐसे कैसे। और मैं करने भर की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं करना तो मैं करने से पहले जानने की बात करता हूं। कुछ आपको पता तो होना चाहिए, कुछ आपके मन में सामग्री तो होनी चाहिए, कुछ आपका ज्ञान तो होना चाहिए, तब तो आप सनातनी कहलाओगे ना। या बस ये कह दोगे कि नहीं साहब हम तो फलाने त्योहार मनाते हैं और फलाने तरीके की परंपराएं रखते हैं, फलाने तरीके के हमारे विश्वास हैं तो हम हिंदू हैं। और ये जी आप प्रथाएं परंपराएं और ये आप जो विश्वासों की बात करते हैं वो भी लगातार बदलते रहते हैं, तो फिर हिंदू हुआ कौन। और ये जो बदलते रहते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि जितने नास्तिक हैं और जो पश्चिम के लोग हैं या जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उन्होंने साजिश करके हमारे प्रथाओं को और परंपराओं को बदल दिया है। बिहार में छठ चलती थी, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में तीज चलती थी, हरतालिका तीज। पंजाब की तरफ बस करवा चौथ मनाया जाता था। पर फिल्मों ने करवा चौथ दिखाया और ये गाने चल रहे हैं और उस पर कमसिन सुंदरियां नाच रही हैं। तो अभी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में और मध्य प्रदेश में भी हरतालिका तीज पीछे होती जा रही है और सब नई नवेलियां कहती हैं हमें भी करवा चौथ मनाना है। तो ये प्रथाएं परंपराएं भी लगातार बदलती जा रही हैं, तो हिंदू माने क्या। जो फिल्म देख करके अपनी प्रथाएं बदल देता है वो हिंदू हो गया। और प्रथाओं का तो ऐसा ही होता है, वो कभी जन्म लेती हैं और फिर समय के साथ बदलती चली जाती हैं। आप मुझे आज एक परंपरा बता दीजिए जो शाश्वत रही है। सत्य शाश्वत होता है, कोई प्रथा कोई परंपरा तो शाश्वत होती नहीं। कोई भी अपने आप को हिंदू तब कह सकता है जब उसके पास कम से कम कुछ तो ऐसा हो जो सनातन हो। सनातन माने जानते हैं क्या होता है? सनातन माने वो जो कालातीत है, जो समय के साथ बदलता नहीं। आपके पास अगर सिर्फ रूढ़ियां हैं और परंपराएं हैं और कुछ ऐसा है जिसको आप बहुत मुखर होके और गौरवान्वित होके सांस्कृतिक विरासत बोल देते हो, तो ये जितनी चीजें साहब ये बदल जाती हैं। संस्कृति कोई बड़ी भारी बात नहीं है, संस्कृतियां आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जिसको आप हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति भी बोलते हो वो लगातार परिवर्तनशील रही है। सत्य कहां है जो कभी बदलता नहीं, उस सत्य से हिंदुओं का बहुत कम लेना देना है। जबकि अगर कोई आपके सामने आता है जो हिंदू धर्म को सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो उसका सामना सिर्फ सत्य के साथ ही किया जा सकता है। उस सत्य का आपको कुछ अता पता नहीं, फिर आप बिलबिला जाते हो कि अरे अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। क्या करोगे? जाके पहले होमवर्क करो, गृह कार्य कुछ समझो, तब तो दूसरे को समझा पाओगे ना। अब बात समझने वाली क्या है वो भी बता देता हूं। क्या है हिंदू धर्म में जो कालातीत है?
गौर से समझिएगा। हिंदू धर्म के मैंने मर्म की बात की, मूल की बात की। वो मर्म, वो मूल क्या है? देखिए, सनातन धर्म मूलतः वैदिक है, ठीक है। वो वेदों से अपनी अभिव्यक्ति पाता है। और वेदों में दो हिस्से हैं मोटे तौर पर। एक कर्मकांड का हिस्सा है और एक ज्ञान का हिस्सा है, ठीक है। जो कर्मकांड वाला हिस्सा है उसके अंतर्गत आप कह दीजिएगा संहिता आती है और ब्राह्मण आते हैं। मैं ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहा, ये ब्राह्मण वेदों के हिस्से हैं। तो संहिताएं हैं, मंत्र हैं जो देवियों को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बोले गए, उन्हें समर्पित हैं, वो सब संहिताओं में आते हैं। और ब्राह्मण है जहां पर विधियों की बात की गई है, भाई आप कैसे प्रसन्न करोगे, यज्ञ कैसे करोगे, पूजा कैसे करोगे, इत्यादि इत्यादि। ये कर्मकांड में आता है। ये जो सारी बातें होती हैं ये कालातीत नहीं होती, ये समय के साथ सब बदल जाती हैं। फिर जो दूसरा हिस्सा होता है वेदों का, उसमें आते हैं आरण्यक और उपनिषद। उसमें वो बात कही गई है जो समय के साथ नहीं बदलती, उसमें वो बात कही गई है जो वैदिक धर्म का मूल है। कहां कही गई वो बात? आरण्यक में और उपनिषद में। और उसमें भी, इन दोनों में भी प्रमुखतया उपनिषदों में। तो अगर आपको हिंदुओं के खिलाफ हो रहे किसी भी तरह के दुष्प्रचार का सामना करना है तो बहुत जरूरी है कि आपके पास उपनिषदों का बोध होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के केंद्र में उपनिषद ही बैठे हैं। आप बात समझ रहे हैं? वेदांत है उपनिषद, वेदों का शिखर, वेदों का उच्चतम बिंदु। वो वेदों के बड़े छोटे छोटे हिस्से हैं। जैसे कोई बड़ा भारी फल हो, अमर फल, सुंदर, बहुत बड़ा, और फिर उससे बस कुछ बूंदों का रस, सार रूप रस प्राप्त होता हो, अमृत रस प्राप्त होता हो। तो वेदों की जो पूरी सामग्री है, जो पूरा वांग्मय है, उसका अमृत है उपनिषद। वेदों का निचोड़ है उपनिषद। वेदों ने जितनी बातें कही हैं वो जिस अंत के लिए कही है, जिस उद्देश्य के लिए कही है, वो है उपनिषद। वेद यदि यात्रा है तो उस यात्रा की मंजिल है उपनिषद। और उपनिषद, फिर बता रहा हूं, उपनिषद वेदों से अलग कुछ नहीं है, वो वेदों के ही हिस्से हैं। तो ये मत कहने लग जाएगा कि अरे अरे नहीं, वेद सबसे ऊंचे, आप उपनिषदों की बात क्यों कर रहे हैं? जब मैं उपनिषदों की बात करता हूं तो मतलब वेद ही है, क्योंकि उपनिषद वेदों के ही हिस्से हैं। ये कुछ समझ में आ रही है बात? अगर आपको अच्छे से पता हो कि हिंदू धर्म क्या है, तो फिर आप उनका सामना कर सकते हैं जो कभी कोशिश करे हिंदू धर्म को बदनाम करने की भी। इतना ही नहीं, अगर आपको पता होगा कि हिंदू धर्म क्या है, तो आप फिर जीवन भी ऐसा जिएंगे कि कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर ही नहीं सकता। आपका जीवन ही बदनामी से ऊपर के तल का होगा, कोई क्या आपका नाम खराब करेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन अधिकांश हिंदुओं को उपनिषदों से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए ना कि ज्यादातर हिंदुओं के लिए हिंदू होने का मतलब ही क्या होता है? क्या मतलब है हिंदू होने का? वो कहेंगे नहीं, जो मंदिर जाता है, जो राम को और कृष्ण को मानता है। अरे भाई, राम और कृष्ण भी अंततः प्रतीक हैं। संतों की माने तो 4 तरह के राम हैं, 4 तलों पर है राम। आप जिन राम को जानते हैं वो तो रामायण के एक पात्र हैं। राम जिस उच्चतम अभिव्यक्ति के प्रतीक हैं, राम जो कि ब्रह्म ही हैं, उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं।
हमारे लिए राम कौन है? बस जैसे रामलीला का कोई पात्र। हम तो श्री राम को भी पूरा पूरा सम्मान नहीं दे पाते, क्योंकि हमने उन्हें कभी ठीक से जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, गहराई से हमने उनमें प्रवेश ही नहीं किया। फिर लोग आते हैं, वो राम पर सवाल उठाने लग जाते हैं, राम ने ये क्यों किया, राम ने वो क्यों किया, और तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, हम बस तिलमिला के रह जाते हैं। और जब तिलमिला के रह जाते हैं तो कई बार हिंसा भी करने लग जाते हैं। आपके पास कोई जवाब इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप राम को वास्तव में जानते ही नहीं। राम को जानने के लिए रामचरितमानस जितनी आवश्यक है, उससे ज्यादा आवश्यक है योग वासिष्ठ। पर अब मैं कह रहा हूं योग वासिष्ठ, आपने नाम ही नहीं सुना होगा। मैं कहूं राम गीता, आपने नाम ही नहीं सुना होगा। आप कहेंगे अरे एक ही तो गीता है, भगवत गीता, ये राम गीता कौन सी आ गई? पर अगर आप राम गीता नहीं जानते, अगर आपने योग वासिष्ठ या कम से कम योग वासिष्ठ सार नहीं पढ़ा है, तो मैं फिर कह रहा हूं, फिर आप श्री राम को बहुत सतही रूप से जानेंगे। और जिस चीज को आप सतही रूप से जानेंगे, उस चीज की सफाई के लिए, उस चीज की रक्षा के लिए आप बहुत समर्थ नहीं हो पाएंगे। जब आपके विचारों पर, आपकी मान्यताओं पर आक्रमण होगा, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि अब क्या दलील दें, क्या सफाई दें। गीता आपने पढ़ी नहीं, मैं श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहा हूं, बहुत गीताएं हैं, गीता आपने पढ़ी नहीं, फिर कोई आकर के कृष्ण के बारे में कोई बात बोल देता है, आप तिलमिला जाते हैं। बड़े आजकल तो जो ऊंचे ऊंचे गुरु हैं, उनमें यह चलन हो गया है कि राम को, श्री कृष्ण को कोई भद्दी बात बोल दो, और सब भद्दी बात बोल के निकल जाते हैं। और ये सारी चीजें पिछले 50-100 साल में ही शुरू हुई हैं कि अरे उनके इतनी रानियां थी, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, राम ने छल किया, कृष्ण ने कपट किया, खूब इस तरह की बातें चल रही हैं। पर आप न राम के मर्म को समझते, न कृष्ण के मर्म को समझते, इसीलिए आप कोई उचित उत्तर नहीं दे पाते हैं। और उचित उत्तर देना भी देखिए बात की बात होती है, दूसरे को उत्तर देना हमेशा जरूरी भी नहीं होता। अगर कोई पागल आदमी व्यर्थ प्रलाप कर रहा है, फिजूल बकवास कर रहा है, हमेशा जरूरी नहीं होता कि जाकर के उसको प्रतिक्रिया दो, उसको जवाब दो, बिल्कुल जरूरी नहीं होता। लेकिन यह तो जरूरी होता है ना कि आपकी जिंदगी में ऊंचाई रहे, सफाई रहे, आपके मन में बोध रहे, ये तो हमेशा जरूरी होता है। ये अगर हमेशा जरूरी है, तो फिर जरूरी है कि आप धर्म के मर्म में उतरें। और धर्म का मर्म वेदांत है। भक्ति की धारा भी वेदांत से ही निकली है। आप में से कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं, कहेंगे नहीं देखिए वेदों में तो बस जो 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 आस्तिक लोग हैं, या दर्शन की जो आस्तिक शाखाएं हैं, उन्होंने विश्वास किया है ना। साहब हम तो नास्तिक हैं। भारत में नास्तिक दर्शन भी रहे हैं, चारवाक हो गया, बौद्धों और जैनों को भी उसी श्रेणी में डाल दिया जाता है कि साहब ये नास्तिक हैं। तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, मैं समझता हूं भारत में दो ही गहरे वेदांती हुए उपनिषदों के बाहर, जिन्होंने उपनिषदों की रचना नहीं की या जिनका उल्लेख उपनिषदों में नहीं मिलता, फिर भी वो प्रखर वेदांती थे। ऐसे मैं दो ही मानता हूं। पहले गौतम बुद्ध और दूसरे आचार्य शंकर। आचार्य शंकर से आपको कोई अचरज नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनका नाम तो वेदांत के साथ जुड़ा ही हुआ है, द्वैत वेदांत के साथ। लेकिन गौतम बुद्ध से हुआ होगा। और मैं कह रहा हूं गौतम बुद्ध एकदम उच्चतम कोटि के वेदांती थे। लेकिन हां, सामाजिक परिस्थितियों में और ब्राह्मणों के एक वर्ग की लोलुपता ने उस समय पर वैदिक धर्म को इतना भ्रष्ट कर दिया था कि उन्हें अपनी भाषा दूसरी रखनी पड़ी। जो लोग बुद्ध की
भाषा तक ही सीमित रह जाते हैं और बुद्ध के मर्म को नहीं समझ पाते। उनको लगता है बुद्ध ने वेदों का विरोध किया। पर अगर आपके पास वो दृष्टि है कि आप बुद्ध के मर्म को देख पाए तो आपको समझ में आएगा कि बुद्ध बहुत बड़े वेदांती थे। मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे एक तरह का लोभ हो रहा है कि बोल दूं कि बुद्ध से बड़ा वेदांती दूसरा हुआ नहीं, क्योंकि वेदांत को पूरे तरीके से समझे बिना उसको एक दूसरी भाषा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस चीज को आप समझते नहीं उसको विशुद्ध तरीके से दूसरी भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने किया, वो खूब समझते थे। तो उपनिषदों के बाहर बुद्ध से बड़ा वेदांती दूसरा नहीं। तो आप आस्तिक हो नास्तिक हो, आप किसी दर्शन में यकीन करते हो, आप ज्ञान मार्गी हो, आप कर्म मार्गी हो, आप भक्ति मार्गी हो, आप कोई मार्गी हो, आप बिना मार्ग के हो, आप आकाश मार्गी हो, आप पाताल मार्गी हो, आपको वेदांत तक तो जाना ही पड़ेगा। और वेदांत तक आप नहीं जाएंगे तो ऐसे ही जब कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह करेगा आप बस हाथ झटकेंगे, छाती पीटेंगे और तिल मिलाएंगे। और यहां मैं अभी स्पष्ट कर दे रहा हूं, मैं नहीं जानता उस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है। हो सकता है उस कॉन्फ्रेंस में बेहुदा से बेहुदा बात हो रही हो, यह भी हो सकता है कि उस कॉन्फ्रेंस में कोई ढंग की बात हो रही हो, मुझे भी पता नहीं है। मैं अभी सिर्फ उस हल्ले का जवाब दे रहा हूं जो उस कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया में मच रहा है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अपने आप को हिंदू धर्म का शुभचिंतक समझते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं अगर तुम वाकई शुभचिंतक हो हिंदू धर्म के, तो हिंदू धर्म का जो मर्म है उसका प्रचार करो, लोगों तक उपनिषदों को, वेदांत को लेकर के जाओ। अगर ये जो नई पीढ़ी आ रही है इसकी ये हालत है कि मैं इससे पूछूं कि बादरायण कौन, अश्वघोष कौन, माधवाचार्य कौन, रामानुज कौन, नागार्जुन कौन, और ये ऐसे ये क्या है, कुमारिल भट्ट कौन, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, कपिल कौन, कणाद कौन, और इन्हें कुछ ना पता हो कि ये कौन से नाम बोल दिए हमारे सामने। तो फिर आप बस शोर ही मचाते रह जाएंगे और जिन्हें बदनाम करना है अगर वो बदनाम कर ले जाएंगे। देखिए उनको, उनके इरादे जो भी हों, उन्हें कम से कम कुछ पता तो है ना। वो एक मंच पे चढ़ के बोल रहे होंगे, वो कुछ बात तो बोल रहे हैं। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं और आपको अपने धर्म का अगर ज्ञान ही नहीं है तो आप क्या किसी भी ऊंची चीज की रक्षा करेंगे? आप कैसे ऊंचा जीवन जी पाएंगे? सबसे पहले बस नाम के हिंदू हैं। हिंदू कौन? देखिए, गाय के घी के बढ़िया वाले मूली के पराठे, इसका संबंध हिंदू धर्म से कैसे? ये क्या बात है? क्या वो जो गरबा नाचते हैं वो हिंदू है? आपको खुद नहीं लग रहा कि ये सब बहुत सतही, बहुत शैलो प्रतीक हैं धार्मिकता के? धार्मिकता गहराई में क्या है, वहां जाइए ना। और ऐसे लोगों से बार बार बचिएगा जो संस्कृति को ही धर्म बनाए बैठे हो। धर्म वो चीज है जो शाश्वत रहती है, संस्कृति वो चीज है जो आती जाती रहती है, बदलती रहती है। बहुत परंपराएं, बहुत प्रथाएं कभी थी, आज नहीं है। और आज आपसे मैं कहूं कि देखिए, आज से 200 साल पहले हमारे ही दादा परदादा, हमारे ही पुरखे फलानी प्रथाओं का पालन करते थे, आप क्यों नहीं कर रहे? तो आप मानेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। तो धर्म को प्रथाओं से जोड़ मत दीजिए कि आज से 600 साल पहले भी ऐसा होता था, उन्होंने ऐसा करा तो हम भी तो करेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप पखंडी हो रहे हैं।
समझिए कि आप आज खुद भी 50 ऐसी चीजें नहीं कर रहे जो आपके दादे परदादे करते थे, और आप 50 ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपके दादे परदादे नहीं करते थे। तो आपको स्वयं ही स्पष्ट होना चाहिए कि मान्यताओं, रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं और संस्कृति को धर्म नहीं बोलते। धर्म कोई बहुत गहरी चीज है। ये सब जो आप बातें कह रहे हैं, धर्म, प्रथा, रिवाज, रूढ़ी, संस्कृति, ये सब पेड़ के पत्तों और फलों जैसी चीजें हैं। पत्ते लगते हैं, कुछ दिन तक हरे रहते हैं, सुंदर रहते हैं, फिर झड़ जाते हैं। फल आते हैं, फल गिर जाते हैं, पर जड़ कायम रहती है। और जड़ है तो नए नए पत्ते आते जाते रहेंगे। अलग अलग रंगों के भी पत्ते आ सकते हैं, कितने ही तरह के फूल खिल सकते हैं। उस जड़ तक जाइए। उस जड़ के बारे में मैंने कहा, वो जड़ आपको मिलेगी वेदांत में। स्पष्ट हो रही है बात? बताओ। अगर श्री राम को समझना है तो रामायण या रामचरितमानस से नहीं समझ पाएंगे, योग वशिष्ठ से समझ पाएंगे। नहीं, मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि राम भक्ति में जितना महत्व रामचरितमानस का है, राम बोध में उतना ही महत्व योग वाशिष्ठ का है। और ये अच्छे से समझ लीजिए कि बिना ज्ञान के अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो वो अंधभक्ति है। भक्ति जो कि ज्ञान विहीन हो, बोध विहीन हो, वो दूर तक नहीं जाती। भक्ति और ज्ञान को, भक्ति और बोध को एक साथ चलना चाहिए। श्री राम और श्री कृष्ण को समझने के लिए और उनको आधुनिक रूप से आज के समय में अभिव्यक्त कर पाने के लिए, किसी से विवेचना कर पाने के लिए, उनके अस्तित्व को की संरक्षा करने के लिए, तुम कह रहे हो किसी से बहस कर पाने के लिए, किसी के सामने बात रख पाने के लिए। हाँ, बोलो। तो जो उनके संबंध में जो केंद्रीय दार्शनिक ग्रंथ है, उनका पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वही पहली बात है। उन्हीं से ही आप, हाँ, जैसे एब्राहमिक रिलीजन्स में एक कोई ना कोई केंद्रीय ग्रंथ होता है, वो एक पिलर होता है। इस्लाम के लिए कुरान है और क्रिश्चियनिटी के लिए बाइबल है। हाँ। आप क्या ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म भी एक किसी ग्रंथ के ऊपर स्थापित हो जाए? बिल्कुल। क्योंकि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इस धर्म की जो खूबसूरती है, हाँ, जो खूबसूरती है कि इट्स अ यूनिवर्सल सेट, आप कुछ भी हो सकते हैं और हिंदू हो सकते हैं, वो आज के समय में तो बड़ी लूज चीज हो गई है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं वेदांत के पास जाओ, उसकी तुमको विवेचना क्या करनी है, अर्थ क्या करना हो, तुम कर लो ना। अभी भी जितनी भी दर्शन की आस्तिक शाखाएं हैं वो सब वेदों को मानती हैं, लेकिन अपना अपना अलग अलग अर्थ करती हैं। भाई, न्याय दर्शन अलग है, वैशेषिक अलग है, मीमांसा अलग है, योग अलग है, सांख्य अलग है, वेदांत अलग है, लेकिन ये सबके सब मानते किसको हैं? वेदों को मानते हैं ना। पढ़ा तो पहले इन्होंने वेदों को, फिर वहां से अपने अपने इन्होंने अर्थ करे हैं। तो तुम पहले पढ़ो तो सही, अर्थ अपने कर लेना। मैं फांसीवादी होने को नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक ग्रंथ एक अर्थ और हम कोई बात नहीं करेंगे। साहब, अर्थों के भी तल होते हैं। अर्थ भी एक निचले तल का होता है, एक ऊंचे तल का होता है, एक ऊंचे तल का होता है, और एक आत्यांतिक अर्थ होता है। तो आप अपनी चेतना के अनुसार अर्थ करें और आप लगातार ही कोशिश करते रहें कि आपने उसका जो अर्थ करा है वो और ऊंचे तल हासिल करता जाए। लेकिन आप पहले अर्थ करिए तो सही, पढ़िए तो सही। पढ़ेंगे नहीं तो अर्थ कहां से करेंगे? यह विवाद का मुद्दा नहीं है कि वेद हिंदू धर्म का मर्म है, वेद हिंदू धर्म का केंद्र है। यह विवाद, कोई विवाद नहीं, यह विवाद का मुद्दा नहीं है। तो जैसे ईसाई धर्म में बाइबल है, इस्लाम में कुरान है, वैसे हिंदू धर्म के केंद्र में, हृदय में जो बैठे हैं वो वेद बैठे हुए हैं और वहीं से सब कुछ निकलता है। देखिए साहब, धर्म के हृदय में कोई ऐसी चीज होगी ना जो आपको ऊंचाई की ओर ले जाए। आप कह रहे हो आप एक धर्म का पालन करते हो और आपके पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपके मन को ऊंचाई की ओर ले जाए, जो आपकी चेतना को शुद्धि की ओर ले जाए, तो आप धार्मिक हुए ही कहां? फिर तो आप अधार्मिक हो। आप कहिए ही नहीं कि आप मेरा जन्म अगर एक हिंदू परिवार में हुआ और मैं 30 साल का हो गया, अभी तक मैंने वेद नहीं पढ़े, तो मेरा क्या अस्तित्व? मैं समझता हूं आपको अपने आप को हिंदू कहने का वास्तव में अभी तक अधिकार मिला नहीं है।
आप एक संभावित हिंदू हैं, आप हिंदू हुए नहीं अभी, आप पोटेंशियली एक हिंदू हैं पर हैं नहीं अभी आप। जब आपने आज तक अपने केंद्रीय, अपने शीर्षस्थ ग्रंथ को कभी पढ़ा ही नहीं, तो आप किस अधिकार से अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं? न पढ़ा, न उसको कभी बांचा, न कभी उसको पिया, न कभी उससे प्रेम किया, कुछ नहीं किया। आपके घर में भी आपके केंद्रीय ग्रंथ पाए ही नहीं जा रहे। आपसे कह दूं कि 3-4 उपनिषदों के नाम बता दीजिए, आपको पता नहीं होगा। आप कृष्ण कृष्ण करते हैं, मैं आपसे कहूं गीता के 5 श्लोक बता दीजिए और उनका सटीक अर्थ आपको पता नहीं होगा, तो आप काहे के हिंदू हैं? आप धर्म के केंद्र में ग्रंथ को रखना चाह रहे हैं? मैं धर्म के केंद्र में किसी ऐसी ताकत को रखना चाह रहा हूं जो आपकी चेतना को उठा के ऊपर की ओर खींचे, और ग्रंथ में वो ताकत है, और ग्रंथ में नहीं ताकत है, वो ताकत और कहां है फिर? लेकिन साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि जैसा इस्लाम के साथ हुआ उदाहरण के तौर पर, कि उस ग्रंथ को एक ही अर्थ पे सीमित कर दिया गया। मैं कट्टरवादी नहीं हूं बाबा, किसी भी दृष्टि से, किसी भी कोण से मैं इस बात का नहीं समर्थन कर रहा हूं कि ये चीज, इसका ये अर्थ होगा और इसका जो अर्थ होगा वो सिर्फ या तो मौलाना बताएंगे या खलीफा बताएंगे, और कोई और अर्थ आप मान मत लीजिएगा। नए अर्थ आ ही नहीं सकते, समसामयिक अर्थ आ ही नहीं सकते। मैं इस तरह कोई बात नहीं कर रहा हूं, तो उस तरह की मतलब कोशिश भी मत करना मेरी बात को वैसा मोड़ देने की। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अर्थ तुम्हें जो करना हो करो, पर अगर तुम्हारे सामने एक ऊंची चीज है तो तुम उसके निकट तो जाओ कम से कम। उपनिषद को पढ़ो तो सही। बिना पढ़े तुम कौन सा अर्थ करोगे? बिना पढ़े तो तुम बस अपने जीवन का अर्थ का अनर्थ करोगे। तुम अपनी जिंदगी जो है अनर्थ करोगे अगर तुम उपनिषदों का कोई अर्थ नहीं कर पा रहे तो। ये कह रहा हूं मैं। जैसे एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए शेक्सपियर को पढ़ना अनिवार्य है, वो यू मस्ट नो योर थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फिजिक्स में न्यूटन तक सीमित रह जाइए, आप आगे भी जाइए, लेकिन न्यूटन से आगे भी जाना है आपको तो न्यूटन को तो पढ़ोगे पहले। आइंस्टीन से आगे भी जाना है तो आइंस्टीन को तो पढ़ोगे पहले। आप कहो कि आप भौतिकी के शोधकर्ता हो, साहब फिजिक्स में रिसर्चर हैं, लेकिन मैं कहूं कि न्यूटन कौन नहीं पता, नील्स बोर कौन नहीं पता, श्रोडिंजर कौन नहीं पता, आइंस्टीन कौन नहीं पता, तो आपको हक भी है फिर अपने आप को फिजिसिस्ट बोलने का। ठीक इसी तरीके से आप अपने आप को धार्मिक बोलते हो, ठीक है। मैं आपसे कहूं अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ा, बृहदारण्यक उपनिषद नहीं पता, योग वासिष्ठ नहीं पता, ऋभु गीता नहीं पता, समझ में आ रही बात कुछ? ईशावास्य उपनिषद नहीं पता, तो आपको हक भी है अपने आप को धार्मिक बोलने का। एक फिजिसिस्ट जिसे कुछ मूलभूत बातें ही नहीं पता, एकदम ही बच्चों वाली बातें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पता उसको, कोई उसे मानेगा फिजिसिस्ट? क्या वो खुद को भी कह सकता है कि वो फिजिसिस्ट है? इसी तरीके से आप कहो कि आप धार्मिक हो, लेकिन आपको धर्म की किसी भी केंद्रीय पुस्तक का कुछ पता ही नहीं, तो आप किस कोण से धार्मिक हो गए भाई? और मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ सनातन धर्म की पुस्तकों का पता होना चाहिए। आप और आगे जाइए, आपने अभी बाइबल कुरान का नाम लिया, आप उनका भी पाठ करिए, पढ़िए, पता होना चाहिए ज्ञान। आप लाओत्जू के पास जाइए, आप चुआंगजू के पास जाइए, दुनिया भर के दार्शनिक हैं। जैसे प्राचीन भारत में दर्शन फल फूल रहा था, वैसे ही प्राचीन ग्रीस में भी फल फूल रहा था। आप ग्रीस के दार्शनिकों के पास जाइए, वहां भी। लेकिन आप कहें कि नहीं साहब मैंने आज तक कोई किताब पढ़ी ही नहीं है, लेकिन मैं तो धार्मिक आदमी हूं। और मैं धार्मिक आदमी क्यों हूं? मैं धार्मिक नारे लगाया करता हूं, मैं धार्मिक प्रतिक्रियाएं दिया करता हूं, मतलब धर्म से मिलती जुलती। तो आपको मैं तो कम से कम धार्मिक नहीं मानने का। आप तीज त्योहार मनाते हैं, आप हुड़दंग मचाते हैं धर्म के नाम पे, आप नारे लगाते हैं धर्म के नाम पे, लेकिन धर्म का ज्ञान आपको शून्य है, तो माफ कीजिएगा, मैं तो आपको धार्मिक नहीं मानूंगा। आचार्य जी, जो फैलाव है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, और जो परंपरा है पूरी, वो इतनी
ओपन रही, इतनी ओपन एंडेड रही कि उसमें अनंत कंट्रीब्यूटर्स आए, सबने अपनी बात कही, और कोई एक व्यक्ति या कोई एक ग्रंथ उसमें कभी भी बहुत फोरफ्रंट में नहीं आ पाया। आदि शंकराचार्य ने ऐसा किया, उन्होंने टेक्स्ट को कैनोनाइज किया, और जो उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। कोई एक टेक्स्ट आगे नहीं आ पाया क्योंकि इतने लोगों ने वेदांत से अपनी ज्ञान ऊर्जा ग्रहण की कि उन सब लोगों ने अपने अपने ग्रंथ लिख डाले। बात समझ रहे हो? लेकिन उन सब ग्रंथों के मूल में वेदांत की ही आत्मा बैठी हुई है। यही तो ताकत है वेदांत की। तुम पढ़ोगे, तुम अपना ग्रंथ लिख डालोगे, ये पढ़ेंगे ये अपनी किताब लिख डालेंगे, ये पढ़ेंगे ये भी कुछ अपने श्लोक बोलने लग जाते हैं। लेकिन उन सब में एक साझा सूत्र है, जैसे मोती के मनकों के बीच से धागा निकल रहा हो। वो जो जितने भी ग्रंथ भारत भूमि पे आध्यात्मिक क्षेत्र में लिखे गए हैं, उन सब में जो साझी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, साझी बात औपनिषदिक है। वो साझी बात उपनिषदों से आ रही है, जो उपनिषदों के मूल सूत्र है वहां से आ रही है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वम असि, ऐसे 3-4 तुमको अगर बातें पता हो और तुम इनमें बैठ गए हो, इतना तुमने इनका मनन कराओ, इतना मनन कराओ कि ये बातें तुम्हारे बिल्कुल शरीर में दौड़ने लग गई हो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो फिर तुम सब समझ जाओगे। भक्ति के संतों ने क्या कहा ये भी समझ जाओगे, वहां चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे थे, अचिंत्य भेद अभेद, वो भी समझ जाओगे। वहां नानक साहब क्या कह रहे हैं, वहां दादू साहब क्या कह रहे हैं, सब समझ जाओगे अगर तुम उपनिषदों की बात समझ गए हो। मैं इतनी बार कह चुका हूं, उपनिषद कुंजी है। उपनिषद समझ गए हो तो फिर बाकी सब कुछ समझ जाओगे। तो यहां जो इतनी सारी शाखाएं प्रशाखाएं रही हैं, बातों की, इतने मत रहे हैं, इतने मतांतर रहे हैं, हजारों तरह के हम बोलते हैं सेक्ट्स रहे हैं, ये रहे हैं, वो रहे हैं, वो रहे हैं, वो सब इसीलिए रहे हैं क्योंकि जब जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना जमीन पे, तो लाखों तरह के फूल खिलते हैं। वेदांत सूरज की रोशनी जैसे हैं, वेदांत बारिश जैसा है। जब वो मन की जमीन को सिंचित करता है और जब रोशनी पड़ती है तो उसमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो फूलों में खो करके सूरज को और बादल को मत भूल जाना। तुमको इतने सारे अलग अलग हैं, हम किसी एक की बात कैसे कर सकते हैं? हिंदुइज्म इज अ रिलीजन ऑफ डाइवर्सिटी। साहब, उस डाइवर्सिटी को पावर करने वाला जो सूरज है वो एक ही है। उस सूरज को आप कैसे भूल गए? अनेकों के पीछे जो एक है वो एक ही है, उस एक को आप कैसे भूल गए? बस अनेकों की बात कर रहे हैं, और अनेकों की बात करके आप बस ये कहते हैं इसका मतलब यहां तो सब कुछ चलता है। हिंदुइज्म वो धर्म है जहां सब कुछ चलता है, क्योंकि यहां तो कुछ भी, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतनी सारी बातें हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। वो जो अनेकों हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वो वैसे ही हैं जैसे बारिश के मौसम में खिले हुए सैकड़ों तरह के फूल। ठीक है, वो सब अलग अलग हैं, लेकिन उनको ऊर्जा, उनको पोषण एक ही जगह से मिल रहा है। वो जो एक है, वेदांत उसकी बात करता है। उस एक को पकड़ लो, सब सध जाएगा। एक साधे सब सधे। सो दिस डाइवर्सिटी विच इंडिया एग्जेम्प्लीफाइज, मतलब इंडिया में जहाँ आपको कल्चर के लेवल पे, लैंग्वेज के लेवल पे, फिलोसफी के लेवल पे हर तरीके में दिखती है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अ सेंटर बट बिकॉज ऑफ अ सेंटर। देखो साहब, ये बहुत, क्योंकि आचार्य जी, मैं जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मैंने कहाँ से पढ़े हो आप? मैं जवाहरलाल नेहरू। मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ बोलो। हाँ, मैंने ये तर्क हिंदुत्व के अगेंस्ट बहुत बार सुना, जिसको मैं भी आत्मसात कर चुका था। आज मैंने जो सुनी वो बात मुझे बहुत नई लगी। मैं इस पे जरूर ध्यान करूंगा कि हिंदुत्व जो है वो एक फॉर्मलेस ब्यूटीफुल रिलीजन को अननेसेसरीली एक रिजिड फॉर्म देना चाह रहा है। हिंदुत्व का पैरोकार नहीं हूं, क्योंकि ये जो हिंदुत्व है ये सिर्फ और सिर्फ संस्कृति की बात करता है, ये सनातन धर्म के मूल तक नहीं जाता। इसीलिए मुझे हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहली बात ये, मैं यहाँ पर हिंदुत्व का हिमायती होकर नहीं बैठा हूँ।
ठीक है, मैं यहाँ ऋषियों की वाणी आपके सामने लाने के लिए बैठा हूँ, किसी राजनीतिक सांस्कृतिक विचारधारा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, ये जो डाइवर्सिटी की बात होती है, दिस डाइवर्सिटी इज नॉट विदाउट अ सेंटर। आपको इतने सारे तो दिख रहे हैं जो पृथक हैं, जो भिन्न हैं, जो विविध हैं। उन सब विविधताओं के बीच में जो एक बैठा है, सब विविधताओं को जन्म देने वाला, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप बहुत अंधे हो। इसीलिए हमारे संतों ने बोला है कि सब साधे सब जाए। एक को समझ लिया, एक को साध लिया तो सब पा जाओगे, पर ये बहुतों के फेर में पड़ गए तो एक तो मिलेगा ही नहीं, बहुतों को भी गवाओगे। ये बहुत भ्रामक बात है कि हिंदू धर्म का तो मतलब डाइवर्सिटी होता है, यहां तो कुछ भी चलेगा। साहब, वो डाइवर्सिटी मैं फिर कह रहा हूं वैसी ही है जैसी, क्या बोला था अभी, बरसात के मौसम में खिले हुए 1000 तरह के फूल। भूलो नहीं कि उन सब फूलों को रंग सूरज की रोशनी ने दिया है, कि उन सब फूलों को पोषण बादलों की बारिश ने दिया है। वो जो एक बादल है, वो जो एक जल है, और वो जो एक अग्नि है सूरज के रूप में, उसको कैसे भूल सकते हो? उसी को सत्य बोलते हैं। वही सनातन है, वही कालातीत है, वही वेदों का केंद्र है, वही पूजनीय है। उसको भूल करके तुम बस कह रहे हो ये फूल और वो फूल और ऐसा फूल और ये घास का पत्ता, इसी में उलझ के रह गए तो मूर्ख हो। बस डाइवर्सिटी ही दिख रही है, ये क्या बात है? डाइवर्सिटी अच्छी है जब वो डाइवर्सिटी निकल रही हो एक गहरी स्पिरिचुअलिटी से, कि मैं सत्य को समझता हूं, इसीलिए मुझसे अब सत्य के अनंत रूप फूटते हैं और मैं सत्य के अनंत रूपों को पहचान पाता हूं। बहुत सारे रूप हो, बहुत सुंदर बात है, पर सब रूपों के बीच में जो अरूप बैठा है उसको जानना रूपों को जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये जो विविध रूप हैं, ये विविध हैं ही इसीलिए ताकि उनके माध्यम से तुम उस तक पहुंच सको जो अरूप है। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सो एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। तो जो बहुतक रंग हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो संसार में पाए ही जाते हैं, पर वो जो एक रंग है जिससे बहुतक पैदा होते हैं, वो बड़ी अनोखी, बड़ी अमूल्य चीज है। हम यहाँ पे उन अनेकों की खिलाफत नहीं कर रहे। ये जो अनेक हैं, जो विविध हैं, हमें इनसे कोई समस्या नहीं, हम इन्हें खत्म नहीं करना चाहते। हम बस ये कह रहे हैं कि वो सब जो अनेक हैं, उनके मूल में जो एक बैठा है उसको भूल मत जाना। वो जो अनेक हैं वो एक की छाया में रहें, एक के संपर्क में रहें, एक से पोषण पाएं, तो फिर वो सब जो अनेक हैं, विविध हैं, वो सुहाते हैं, वो भी पूजनीय हो जाते हैं। पर ये जो अलग अलग हैं, विविध हैं, अनेक हैं, अगर इनका कोई साझा केंद्र नहीं, तो फिर तो ये वृक्ष से झड़े हुए, पौधों से टूटे हुए पत्तों और फूलों जैसे हैं, इनमें कोई जीवन नहीं, क्योंकि ये अपने अब मूल से अलग हो चुके हैं। जो मूल से टूट गया उस पत्ते में अब क्या दम, जो मूल से टूट गया उस फूल में अब क्या सुगंध। आचार्य जी, हिंदुओं का एक राजनीतिक विचारधारा या एक तरह के बिहेवियरियल पैटर्न से यूनाइट होने में और हिंदुओं का एक ग्रंथ के प्रति या उपनिषदों के प्रति समर्पित होने में, दोनों में मूल भेद क्या रहेगा? बिकॉज हिंदुत्व इज अटेम्प्टिंग टू पॉलिटिकली यूनाइट। किसी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा रहे। उपनिषद कोई आइडियोलॉजी थोड़ी है भाई, वो तो सारे विचारों को काटने का काम करते हैं, वो तो मौन में ले जाते हैं तुमको। तो कोई व्यक्ति किसी किताब को पढ़े, अब जैसे विचारधाराओं की किताबें हैं, ठीक है, और आप पढ़ते हो, कहते हो अगर आप फलाने इज्म को मानते हो, आप फलानी आइडियोलॉजी को मानते हो, तो आपको ये किताब पढ़नी होगी। फिर आप उसको पढ़ते हो, आप उस किताब में दीक्षित हो जाते हो, जो जो बातें लिखी हैं आप दोहराना शुरू कर देते हो। उपनिषद ऐसे थोड़े ही हैं। उपनिषद आपको अहम से परिचित कराते हैं कि अहम कैसे काम करता है,
और अहम के काम करने की प्रक्रिया में विचार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आपको समझ में आता है कि आपके विचार आपके हैं ही नहीं, विचार पराये हैं, इसीलिए अहम भी पराया है। तब आप विचारों से जरा अलग होकर के सत्य में जाने का साहस पठा पाते हो, नहीं तो आप विचारों में उलझे रह जाओगे। मैं फिर समझा रहा हूं, उपनिषद कोई विचारधारा नहीं है, उपनिषद कोई बात नहीं कहते कि ये बात है हमारी मान लो, उपनिषद कोई बिलीफ सिस्टम आपको नहीं देते कि फलानी मान्यता है इसमें विश्वास करो। उपनिषद किसी भी अन्य धार्मिक किताब जैसे नहीं है कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था आप मान लो। उपनिषद कोई इतिहास नहीं पढ़ा रहे आपको, उपनिषद ना आपको कोई ऐतिहासिक वर्णन दे रहे हैं, ना आपको कोई सांस्कृतिक पाठ पढ़ा रहे हैं। उपनिषद दुनिया की दूसरी धार्मिक किताबों जैसे नहीं है भाई, वो आपको आपके भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चुनौती दे रहे हैं बल्कि, कि क्या तुम अपने मन को समझ सकते हो? ये जो तुम मैं करते रहते हो, ये जो अहम अहम बोलते रहते हो, मैं, ये मैं कहाँ से आया, उसकी कामनाएं कहाँ से आई, उसके विचार कहाँ से उठ रहे हैं, भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाना चाहता है, कहाँ पाना चाहता है, ये सब बातें ये उपनिषदों में है। आखिरी प्रश्न आचार्य जी, जो आज का सत्र है ये रिलीजियसली इंडिफरेंट जो जनता है उसके लिए कैसे रेलेवेंट, क्योंकि वो फिर भी जो ये कोई चीज ही नहीं होती रिलीजियसली इंडिफरेंट, इंसान है या नहीं, आदमी का ही तो बच्चे हैं ना। ज्यादा तादाद आजकल वही है जो रिलीजियस आइडेंटिटी रखती ही नहीं है। आप भाई बोल रहे हैं आप कि जो भी हैं आप इंसान हैं, आप रिलीजियस आइडेंटिटी माने चाहे ना माने, और जो इंसान पैदा हुआ है उसके पास एक बेचैन तड़पती हुई चेतना है जो कहती है मुझे मुक्ति चाहिए, सच्चाई चाहिए, मैं झूठ में नहीं जीना चाहती, मैं सीमाओं में नहीं जीना चाहती। चेतना की इसी छटपटाहट, इसी तड़प को शांत करने का उपाय धर्म होता है। तो वो इंसान इंसान ही नहीं है जो कहे कि मैं रिलीजियस नहीं हूं, बात समझो, क्योंकि इंसान तो रिलीजियस होता ही है, जन्म से रिलीजियस होता है। एक बच्चा पैदा होता है, वो हाथ बढ़ाता है कि मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे पोषण चाहिए, दूध चाहिए या मुझे खिलौना चाहिए। ये भी एक तरह की प्रच्छन्न धार्मिक गतिविधि है भाई, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? अपनी शांति के लिए। मन को जो शांति दे उसी को तो धर्म बोलते हैं। तो छोटा बच्चा भी धर्म जन्म से ही धार्मिक है, बस अभी उसकी जो धार्मिकता है वो इतनी इतनी नेसेंट है, इतनी सद्यजात है कि उस धार्मिकता में कोई दम नहीं है। उसकी धार्मिकता तो अब वैसी ही है जैसे समझ लो किसी पशु की धार्मिकता, क्योंकि खाना पीना तो पशु भी मांगते हैं। इस धार्मिकता को आगे जा करके परवान चढ़ना होता है, इस धार्मिकता को आगे जा करके पूरे तरीके से पुष्पित पल्लवित होना होता है। इंसान रह ही नहीं सकता बिना धर्म के। जो कहते भी हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है, उन्होंने यही धर्म बना लिया है कि हमारा कोई धर्म नहीं है। तो धर्म तो सबके पास है। जो लोग कहते हैं हम फलानी विचारधारा में यकीन रखते हैं, हम धर्म को नहीं मानते, वो विचारधारा उनका धर्म है। समझ में आ रही बात? धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है वो करना जो आपके लिए वास्तव में सही है। ठीक है, धर्म का ये मतलब है वो करना जो मेरे लिए वास्तव में सही है। अब हर इंसान अपनी समझ से तो वही कर रहा है ना जो उसके लिए सही है, तो हर इंसान धार्मिक है। बस कुछ लोगों का धर्म सुलझा हुआ है और कुछ का धर्म भ्रमित है, उलझा हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सही धर्म की ओर चले। जैसे गौतम बुद्ध क्या करते थे कि हीन धर्म का सेवन मत करो। मतलब समझ रहे हो, हीन धर्म का सेवन नहीं करना है। धर्म का सेवन तो सभी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं जो अपने आप को नास्तिक, अथीस्ट, एग्नोस्टिक, अधार्मिक कुछ भी बोलते हैं। धर्म का सेवन तो वो भी कर रहे हैं, बस वो हीन धर्म का सेवन कर रहे हैं। ऊंचे धर्म का सेवन करो। ऊंचा धर्म कौन सा है? जो तुम्हें वास्तव में मुक्ति दे, आजादी दे, ऊंचाई दे।